नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न दे रहे हैं, बिल्कुल चुनावी टूल की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को घोषणा की गई, आडवाणी जी को की गई, फिर अभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को और स्वामीनाथन जी को। तो बरबस ये ख्याल आता है कि क्या इन महान हस्तियों को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री जी अपनी विफलताओं को छिपाना चाहते हैं? गरीब मजदूर किसानों का हक अडानी को देना चाहते हैं? कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया ये कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और सबको हक मिलना चाहिए, तो मोदी जी भाग खड़े होते हैं। लेकिन क्या कर्पूरी ठाकुर जी इस बात के लिए मोदी का समर्थन करते कि उनको भारत रत्न दे दिया और गरीबों को उनका हक न मिले? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। यही बात स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी के लिए है। अगर इन दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न दिया जाता और कहा जाता कि किसानों को एमएसपी का कानून नहीं देंगे, किसानों का हक अडानी के लिए कानून बना के कारपोरेट को दे दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं चौधरी साहब भी ठोकर मार देते उस भारत रत्न को कि नहीं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, किसानों का उनका एमएसपी का हक मिल जाए, किसानों की आय अच्छी हो जाए, किसानों का सुधार हो जाए आर्थिक स्थिति में, वो ज़्यादा जरूरी है। भारत रत्न सम्मान के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। वही बात है, स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लागत प्लस 50% का एमएसपी होना चाहिए। आज स्वामीनाथन जी भी यही कहते कि भाई मुझे भारत रत्न भले न दीजिए, हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन एमएसपी का कानून आप बनाइए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, अगर ये बात कही जाती कि हम किसानों को हक नहीं देंगे, किसानों को 2 साल पहले हमने एमएसपी कानून बनाने का वादा किया था, वो नहीं बनाया, आप प्रधानमंत्री जी आपको भारत रत्न दे देते हैं, आप खुश रहिए, तो नरसिम्हा राव जी भी इस बात के लिए नकार देते और कहते कि किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, हमको भारत रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही सिंबोलिज्म की राजनीति करती है कि किसी एक को सम्मान दे दीजिए और कह दीजिए पूरी जाति का, पूरे समाज का, पूरे वर्ग का सम्मान कर दिया। उदाहरण है, महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बना के खूब ढोल पीटा और वोट लेने की बात की, और उन्हीं आदिवासियों की छत्तीसगढ़ में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी जमीनें छीन ली गई। ये महाराष्ट्र में जैसे सरकार बनी अडानी को जमीनें दे दी गई। तो आदिवासियों को हक लूट रही है ये सरकार, लुटा रही है अपने कारपोरेट मित्रों के लिए। और कहने को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी महिला को। जब उनकी बात होती है, जब नई संसद का उद्घाटन होता है, तब उस महामहिम को, जिनको आदिवासी और महिला बता रहे थे, उनको नहीं बुलाया जाता है। मतलब सीधा और साफ है कि एक व्यक्ति को मौका देख के ये सम्मान देते हैं और उससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बड़ी बात यही है कि हमको सतर्क होना चाहिए। किसान नेता के नाम पर चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को, स्वामीनाथन जी को ये भारत रत्न देने का स्वान रच रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं। लेकिन ये जो पुरोधा हैं, स्वामीनाथन जी, नरसिम्हा राव जी,
चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सभी किसानों को उनका हक दिलाना चाहते थे। गरीब, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, इनको उनका हक दिलाना चाहते थे। तो क्या मोदी जी उनका हक देंगे? सवाल बड़ा है कि प्रधानमंत्री सबके हक को लूटकर अडानी, अंबानी जैसे 10 बड़े मित्रों को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो ये नेता महान विभूति रहे हैं इनको सम्मान दे देंगे और जनता बेवकूफ़ बन जाएगी, भावनाओं में बह जाएगी। तो जनता को भी इस पे विचार करना होगा कि क्या सिर्फ हमारे नेताओं को सम्मान दे देने से हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी, हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, किसानों की आय बढ़ जाएगी, दलितों, शोषितों, वंचितों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी? इन बातों पर चिंतन करना होगा। हमको भावना में बहने की जगह हमको ये सोचना होगा कि क्या चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न लेने के लिए तैयार होते इस शर्त पे कि किसानों को एमएसपी का कानून नहीं बनेगा। स्वामीनाथन जी लागत प्लस 50% अधिक मूल्य देने की बात जो करते थे, वो इसके लिए तैयार होते कि हमको भारत रत्न दे दो, भले किसानों को उनका लागत मूल्य न मिले, एमएसपी न मिले, उनका हक का पैसा न मिले। नरसिम्हा राव जी जो पूरे देश को आर्थिक सुधार के लिए जाने जाते हैं, जिससे हर गरीब के जेब में पैसे आए, वो कभी इस बात को नहीं स्वीकार करते कि नरसिम्हा राव को आप भारत रत्न दे दो और गरीबों के जेब से पैसे निकाल लो। कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय पे कुठाराघात करने वाली इस नरेंद्र मोदी सरकार को लताड़ लगाते और कहते कि जनता को उसका हक दिलाओ, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। हमको इस पे अपने हक की बात को आगे रखनी है और भावुकता में इस मायावी के भ्रमजाल में नहीं फंसना है। तो हमको चिंतन करना होगा, हमको देखना होगा कि ये सरकार जो 10 साल में विफल रही है हर मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया इस सरकार में कि इसके सभी मंत्रियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये सरकार जांच से भाग रही है कि पोल खुल जाएगी, प्रमाणित हो जाएगा तो सभी जेल चले जाएंगे। तो ये जांच से भाग रही है सरकार। आर्थिक असमानता बढ़ रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है ये सरकार, भाई भाई को लड़ाना चाहती है सरकार, नारियों पर बढ़ता अत्याचार, मणिपुर ज्वलंत उदाहरण है, आज भी मणिपुर जल रहा है और वहां भी भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं जब हम मानव की सरकार चुनेंगे तो वो मानवीय मूल्यों की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, और जब हम इंजन की सरकार चुनेंगे तो इंजन ऐसे ही गरीबों को रो देगा। तो हमको डबल इंजन की सरकार नहीं, हमको अच्छे भले मनुष्यों की सरकार चाहिए जो मानवता पे बात कर सके, जो जनता के हक हुकूक की बात कर सके, किसानों के प्रति न्याय की बात कर सके, युवाओं से उनके न्याय की बात कर सके, महिलाओं के न्याय की बात कर सके, महंगाई और बेरोजगारी कम करके जनता को राहत दे सके। ऐसे लोगों के बारे में आपको चिंतन करना होगा और अपने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने हक की लड़ाई को आगे करते हुए इस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, छल छद्म करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। धन्यवाद।